जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। आज फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड का कल एग्जाम था और 2019 की वैकेंसी थी, 2022 में एग्जाम हुआ। इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे एग्जाम में कुल वैकेंसी कितनी है। 655 कुल सीटें हैं, 655। बहुत कम बच्चों ने, लगभग 1.5 लाख से कुछ ऊपर बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है। 2019 की वैकेंसी है, 2022 में पेपर हो रहा है, आप सभी जानते हैं। और जो पेपर भी अपने समय से बाद में होता है, 4 साल 5 साल बाद होता है, उसमें हमेशा उपस्थिति 50% के आसपास ही होती है, इसलिए उसमें फाइट भी कम होती है। इस बीच में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं। ग्रुप डी में भी देख लीजिए आप, और फॉरेस्ट गार्ड में देख लीजिए आप, तो दोनों ही पेपर, ग्रुप डी और ये दोनों में उपस्थिति बहुत कम हुई है बच्चों। तो चर्चा करते हैं फॉरेस्ट गार्ड पर। एक तो ये कब बहुत कितनी वैकेंसी है, 2019 की 22 में परीक्षा हुई है। अब दूसरी बात ये देखते हैं इसके बाद क्या प्रक्रिया है। जो आपके 200 नंबर का जो पेपर हुआ है, इस 200 नंबर के पेपर में आपकी जो कट ऑफ लगेगी, एक तो पहले कट ऑफ होगी जो फिजिकल के लिए होगी, फिर उसके दूसरे वाली कट ऑफ होगी जो फाइनल कट ऑफ होगी। फिजिकल जो है वो आप जानते हैं, जो फिजिकल है वो कितना है। फिजिकल 25 किलोमीटर की रेस है, 4 घंटे में है, और ये पुरुषों के लिए है, यानी लड़कों के लिए। और इसमें 10 केजी वजन लेकर दौड़ना है। 25 किलोमीटर 4 घंटे में 10 किलो वजन लेकर दौड़ना है, कुछ नहीं करना। अगर लपक के में चलना आदमी हो जाएगा। ये केवल क्वालिफाई करनी, केवल पास करनी है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो ये रेस नहीं कर पाएगा वो अगली मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये बच्चों ध्यान रखना बात। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका स्कोर अच्छा होता है, उनका फिजिकल सामान्यतः कमजोर होता है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना बहुत बड़ा काम नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन कुछ समय के बाद ना जो 10 किलो वजन है, ये बहुत भारी लगने लगता है। जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, उनको ना जो कपड़े भी होते हैं वो भी कुछ समय के बाद भारी लगने लगते हैं। तो ये इतना आसान भी नहीं है। और जैसे आप लोग युवा हो, 20 21 22 साल के सब लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हो जाएगा। पर जो ये नहीं कर पाएगा वो अगली मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये तो बात होगी मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। अब बात अगर हम करें फीमेल की, तो फीमेल वालों के लिए जो रेस है बच्चों, वो 14 किलोमीटर की है, 10 केजी वजन है, और समय 4 घंटे है। कुछ भी नहीं है। 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलो वजन लेके 4 घंटे में पूरी करनी है 14 किलोमीटर की दौड़। 14 किलोमीटर जो दूरी तय करनी है भी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन ये भी क्वालिफाई है। जो लड़कियां इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी वो अगली मेरिट में काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये बात रखना। ये दोनों जो फिजिकल हैं ये क्वालिफाई है, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और आप इनमें फेल होगे तो आप अगली फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। अच्छा, अब जो पेपर आया वो किस तरह का आया जानते हैं? 80 क्वेश्चन हिंदी के थे, 60 जीके के थे, और 60 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। छोड़ के जीके को, दोनों पोर्शन कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कहे जा सकते। जो बच्चे सीरियस है, पिछले 1-2 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार सामान्य किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ठाक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे सामान्यतः इसमें जो स्कोर करेंगे हिंदी में, वो 70 के आसपास स्कोर कर लेंगे। 70 नहीं तो 65 तो कर ही लेंगे। 65-70 के बीच में अच्छे बच्चों का स्कोर माना जाना चाहिए। अच्छे जो बच्चे हैं इसमें वो 65 से लेकर बच्चों 70 के बीच के होंगे, जो ठीक ठाक बच्चे हैं। अब जो है जीके वाला पोर्शन है बच्चों, जीके वाले पोर्शन में थोड़ी दिक्कत हुई है बच्चों को। वो हुई है दिक्कत करंट अफेयर को लेकर। और ये ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये भी बनाने का कि ये जो पेपर हुआ आपका फॉरेस्ट गार्ड का, ये आपके यूपी पेट और यूपी पुलिस
दोनों पेपरों का रिहर्सल है। जान लीजिए, ये आगाज है। ऐसा ही पेपर आना है आपका जीके का, ऐसे पेपर आपका हिंदी का आना है। यूपी पैट में भी आपके भले ही 5 नंबर ग्रामर आती हो, 5 नंबर का वैसा आएगा, लेकिन पेपर का जो जीके का पोर्शन रहेगा, जो 55 नंबर का जीके यूपी पैट में, वो इसी तरह का आना है। पिछली बार वाला पैट नहीं आना है इस बार। तो जो करंट अफेयर है वो ऑथेंटिक बुक से पढ़िए आप, किसी भी चक्कर में मत आइए। ऑथेंटिक बुक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो। अगर आपको आजादी का अमृत महोत्सव पढ़ना है तो आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा पढ़ो। कब स्टार्ट हुआ, कितने सप्ताह मनाया गया, क्यों मनाया गया, कौन से बड़े बड़े प्रोग्राम कहां हुए, किस विदेशी देश को इसमें विशेषकर रखा गया, किसका कितना योगदान रहा। कृषि, जैसे हमारा कृषक कल्याण विभाग मंत्रालय है, उसकी 2-3 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर में आए हैं। तो जो योजनाएं चल रही हैं कब चली, केवल ये याद नहीं रखना है, संबंध किससे है, क्या प्रक्रिया है, वो सब याद रखिए आप। तो घटना चक्र की दृष्टि और घटना सार, घटना चक्र की दृष्टि किताब आती है, अरे घटना सार आता है। ये दोनों पढ़ेंगे तभी आपका करंट अफेयर कवर होगा, वरना आपका करंट अफेयर कवर नहीं होगा। कोई किताब पढ़ लीजिए आप, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए आप, अगर आपके दोनों चीज कवर हो जाती है, घटना सार और घटना चक्र का जो दृष्टि आता है 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आता है दृष्टि, उस पर एक आंख सी बनी होती है, वो आप पढ़िए। डिटेल में है, उसमें पढ़ना पड़ेगा अगर जीके का पोर्शन अच्छा रखना है तो। जीके में जो क्वेश्चन आए हैं, इतिहास के क्वेश्चन इतने बड़े हार्ड नहीं थे। पर्यावरण, जीके में पर्यावरण और करंट, इन दोनों ही तंग किया है। पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, ये पढ़िएगा। करंट के लिए घटना चक्र बताया मैंने आपको, घटना सार, ये 2 बुक पढ़िएगा करंट के लिए। या फिर मंथली प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए आप, वो हर महीने की आपके उंगली पर रटी होनी चाहिए, तब आपका करंट अफेयर कवर होगा। करंट अफेयर कवर नहीं होगा अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो। और पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी, कितने क्वेश्चन इन्होंने तो तंग किया, करंट ने और पर्यावरण ने। बाकी इतिहास से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, संविधान से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, साइंस के क्वेश्चन बहुत आसान आए, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब ठीक ही थे, है ना। तो ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ज्यादा वो था, फिर इन्वायरमेंट पे बच्चा ध्यान नहीं देता, इतना इन्वायरमेंट पढ़ता नहीं है, और वही हार्ड है क्वेश्चन। इन 60 क्वेश्चनों में करंट के मान लो और इन्वायरमेंट के मान लो, तो वो जो 20 क्वेश्चन है ना, इनमें जो लगभग 20 से लेकर जो 22 क्वेश्चन है, यही तो दिक्कत करने हैं, जो पर्यावरण के और करंट के। बाकी 40 क्वेश्चन तो लगभग ठीक ही है, करने लायक है, ठीक ना। तो थोड़ा ये जीके का इसको सुधार कीजिए, अभी पैट का पेपर अभी होने वाला है, तो सुधार कीजिए थोड़ा सा, इसमें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग कोई ज्यादा बहुत हार्ड नहीं थी, जैसा कि अनुमान लगाया जाता कि बहुत कठोर रीजनिंग आएगी, ऐसी रीजनिंग भी नहीं आई है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए। बच्चों सेफ स्कोर ध्यान रखिएगा आप, जो हम बता रहे हैं फाइनल मेरिट बता रहे हैं, लास्ट तक की मेरिट। पिछली बार 132 की मेरिट थी इंटरव्यू के सहित, इस बार इंटरव्यू नहीं है, केवल फिजिकल, फाइनल मेरिट और मेडिकल। अभी आपका ये होना है, इसके बाद फिजिकल होना है, फिर फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएगा वो मेरिट में काउंट होगा, जो क्वालिफाई करेगा मेरिट में काउंट नहीं होगा, फिर आपका होगा उसके बाद मेडिकल। इसमें इंटरव्यू नहीं है इस बार। देखो जो जर्नल के लिए है, इसके लिए फाइनल मेरिट जो रहनी चाहिए बच्चों, वो 130 के आसपास रहनी चाहिए। 130 रह ले, बस 130 मान लीजिए आप, एक तो ऊपर मान लीजिए 132 या 128 तक। पिछली बार 132 तक थी, लेकिन इस बार थोड़ा कम रहेगी मेरिट। बच्चे कम बैठे, देर से एग्जाम हुआ, इस वजह से, है ना। जिन बच्चों को 140-45 होता, अपने आपको सेफ मानिए, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोगों ने जो अटेम्प्ट किया वो 170 के आसपास अटेम्प्ट किया लोगों ने, 170, 175, 160, यानी 160 से ऊपर ज्यादा अटेम्प्ट किया। और जो 160 अबव अटेम्प्ट किया वही फाइट में भी है, जो 160 से कम अटेम्प्ट किया वो फाइट में भी नहीं है, जान लीजिए आप। क्योंकि ऐसा पेपर था कि 160 जो अटेम्प्ट आपको करना ही चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है,
वहां पर आपको अधिक स्कोर करने से नहीं डरना चाहिए, वहां पर इसको आपको खूब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल वही सवाल छोड़िए जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होते हैं, बस वो छोड़ दीजिए। जैसे ना आज ना वो शैली आई थी यूपी की, जो हस्तशिल्प शैली जो आई थी, वो आपको पता नहीं था वो क्या है, तो उसको छोड़ देते, बिल्कुल छोड़ दो उसको, कुछ जरूरत नहीं करने की। ये तो 130 कट ऑफ मुझे लगता है कि वो ठीक है। तो 30 फाइनल कट ऑफ 30 मान लीजिए आप, 30 में आप 2 ऊपर मान लो 2 नीचे मान लो, 132 33 128 29। जो 130 32 है वो भी फाइट में है, 133 वाले फाइट में है, और 40 से ऊपर तो वाला फाइट में है ही है। जो ओबीसी है वो इसमें आपका कम से कम 8 नंबर कम मान लीजिएगा, 122 मेरिट बच्चों ओबीसी की जानी चाहिए। जो मेरिट जाएगी एससी की, मतलब कम से कम 110 के आसपास मेरिट एससी की जाएगी। एसटी की 90। जो महिलाओं के मेरिट है, जो फीमेल है, वो 120 के आसपास रहनी चाहिए, 120 से 125। फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ है 120 से 125, ये फीमेल की कट ऑफ है, क्योंकि जो आपका आगे फिजिकल होना है वो क्वालिफाई है। ऐसा नहीं कि 100 बच्चे खैर 100 के 100 कर जाएंगे, कुछ तो बाहर निकलेंगे ही है। तो ये कट ऑफ ठीक ठाक है, ऐसी कट ऑफ रहनी चाहिए 130 बाई 122 110 90 125। ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर 2 नंबर ऊपर मान लो 132 129, बस 28 से मुश्किल है, 129 30 मान लीजिए बस आप, 122 के आसपास रहेगी। एससी 110, एसटी 90 और फीमेल 120 से 125 के बाद कट ऑफ है। ये कट ऑफ फाइनल है, ये आप मान के चलिए। जिसका स्कोर इससे ऊपर है वो अपने आप को फिजिकल रूप से मेंटली तैयार रखे। बहुत ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे लगातार रेस करते हैं, रेस लगाते हैं सुबह या शाम को, उनको आवश्यकता ही नहीं है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले 10 किलो वजन ले जाने की, कैसे लेके जाना है ये है। लेकिन जो ये एग्जाम हुआ है ये यूपी पैट का रिहर्सल है। जान लीजिए यूपी पैट का पेपर लगभग ऐसा ही आना है, करंट ऐसी ही आनी है, बहुत महत्वपूर्ण है करंट। उसमें 10 नंबर की जो करंट है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसी आनी है। और यूपी पैट में जान लीजिए आप 85 का स्कोर जो होगा वही सेफ माना जाएगा अगले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। और 85 आपका नंबर तभी आएंगे जब आप करंट 10 में से कम 7-8 सही करेंगे, और वो तब सही होगी जब आप उसको किसी बुक जैसे आपका घटनासार और घटनाचक्र से पढ़ेंगे। ये वो किताबें जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे लिखते हैं, ये जो तैयारी कर चुके हैं वो लोग लिखते हैं, तो उनको मालूम होता है कि कहां से क्वेश्चन उठता है, कहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन जरूर दबाएं, ताकि जो नई हम जो लगातार वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।